बढ़िया क्वेश्चन सर्किट का इस साल बोर्ड में आया था। पीछे देखते हैं, ये था आपका फिगर क्वेश्चन में, जिसमें 4 रजिस्टर आर 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 और ये आर, 4 रजिस्टर्स कुछ ऐसा दे रखा था। 2 पॉइंट से ए और बी दे रखा है और यहाँ पे एक स्विच है। कहा जब स्विच आपका ऑफ है, यानी ये सर्किट आपका यहाँ पे है ही नहीं, ब्रेक कर दिया, स्विच ऑफ, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का इक्विवेलेंट आपका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन था। अब देखो इसको समझो भरा, ये जो मेरा पॉइंट ए है वो तो यहां हमने ले लिया, क्योंकि स्विच का यहां कोई मतलब नहीं है। अब ये जो पॉइंट बी है, देखो इस पूरे वायर पे ये एक ही वायर है, तो इस पॉइंट बी को मैं कहीं भी ले सकता हूं। तो मैंने क्या किया, फिगर नंबर 2 में मैंने पॉइंट ए को यहां ले दिया और इस पॉइंट बी को यहां से उठा करके मैंने पॉइंट बी यहां लिख दिया। एक ही बात है, यह मैंने समझना था। अब गौर से देखिए, इस फिगर को मैं थोड़ा सा फिर से एक बार मैं रीड्रॉ करता हूं और क्लियर हो जाएगा। हम पहले यहां से यहां आए, अब देखो ये जो पॉइंट है, ये जो मेरा आर है, ये आर है और ये आर है, तीनों का ये कॉमन पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट एक ही वायर पे है, तो मतलब इन तीनों रजिस्टर्स का जो पॉइंट्स हैं वो कॉमन है, मतलब ये और ये तीनों जो है वो पैरेलल में है। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, फटाफट थोड़ा करते हैं। ये तीनों जो है वो पैरेलल में है, जहां मेरा ये पॉइंट मिड वाला हो गया और ये पॉइंट मेरा ये हो गया, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, ये मेरा पॉइंट बी। और इस पॉइंट से आगे यहां मेरा ए है पॉइंट, तो ये भी मेरा आर है। तो अब देखो ये तीन जो रजिस्टर्स ये तीन पैरेलल में है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पैरेलल में, तो यहां जो रजिस्टेंस सपोज आर डैश ले लेता हूं मैं, इन सबके बदले मैंने ले लिया आर डैश, ये मेरा हो गया आर डैश इन तीनों का, ये पॉइंट बी और ये मेरा पॉइंट ए। तो देखो, और ये तो मेरा आर है ही, तो आर डैश मेरा हो जाएगा, पैरेलल में है तो r/3 हो जाएगा। अब ये r डैश और ये r दोनों सीरीज में है बिल्कुल, तो जो मेरा नेट r इक्विवेलेंट होगा वो r डैश प्लस r होगा। तो इसको सॉल्व करो, r/3 प्लस r, तो सॉल्व करेंगे तो 4r/3, यही इसका आंसर है। एक चीज मैं और बता देता हूं, कुछ बुक्स में जहां इनका सॉल्यूशन है, उन्होंने सॉल्यूशन में 4r लिखा है आंसर। अगर किसी का ये आ रहा है और वो इसको देख के कंफ्यूज हो रहे हैं तो मत होइए, ये सही आंसर है, ये आंसर गलत है कुछ बुक्स में, ठीक है।